हिंदी के एक बड़े स्वनामधन्य कवि रहे, अभी कुछ वर्ष पहले उनका देहावसान हुआ, आत्म प्रकाश शुक्ल। उन्होंने अपनी एक गीत, बड़े मनहर गीत लिखते थे, एक गीत में उन्होंने एक गीत लिखा तो प्रेयसी के लिए, लेकिन उसमें से एक लाइन मुझे आज अरविंद जी के लिए बोलने का मन कर रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है। इतने मंझे हुए अभिनय पर, इतने मंझे हुए अभिनय पर, ऐसे सधे हुए तेवर, इतने मंझे हुए अभिनय पर, ऐसे सधे हुए तेवर, राम कसम तुम पर निछावर, कवि के 7 जन्म। क्या अब आप समझ रहे हैं, ये आत्मप्रकाश शुक्ल लिख गए थे। अब केजरी, आप शराब, पवन विजय, मान लीजिए शराब घोटाला, शौचालय घोटाला, स्कूल घोटाला, मूत्रालय घोटाला, जितना भी घपला घोटाला जो भी है, एलजी साहब जो चिट्ठी पत्री लिखे, जिनको अरविंद जी ने कहा लव लेटर, उनने कहा कर्तव्य पत्र, जो भी है, या तो उसमें कोई कॉन्क्रीट डिसाइसिव स्टेज पर मामला पहुंच जाता, ठीक। अब चिंटू, पप्पू, गुड्डू की गिरफ्तारी से कोई वोट न कम होता है न ज्यादा होता है कि करोल बाग से एक सरदार जी को पकड़ लिया है, लाजपत नगर से एक भसीन साहब को गिरफ्तार कर लिया, उसको फर्क पड़ रहा है? कौन है वो भसीन? चिंटू पिंटू। अरविंद केजरीवाल जेल गए नहीं, मनीष सिसोदिया गए नहीं, तीसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया मोहम्मद तकी को 7 बार गिरफ्तार कर लो तो उसे वोट नहीं कम होता, बढ़ा हो सकता है। आप आम आदमी पार्टी के क्रेडेंशियल्स तब तक नहीं झकझोर सकते जब तक कि 2 ही लोग हैं वहां, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। जो बात आर के मिश्रा जी कह रहे हैं, क्या अब वो डिबेट जो चल रही थी लिकर एपिसोड वाली, उस सबको ओवरशैडो नहीं कर दिया है अरविंद ने ये गणेश लक्ष्मी वाला करके? हमारा धर्म को लेके वर्जन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर हम रखना। फिर गलत लाइन पे जा रहे हो। तो यही हमारा, हम सबको साथ में लेके प्रेम करके, प्रेम भाव से रखना भाई, अब चाहते हैं। अभी ये नहीं बोलना है मोहम्मद तकी, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं अभिमन्यु त्यागी के पास चलूंगा, मतीन साहब के पास चलूंगा। अब मैं अपने भाई मोहम्मद तकी से कहूंगा, अभी ये सब चीजें सेव करके फाइल रख लो। अभी ये मजहब नहीं सिखाता है, नहीं बोलना है। अभी मैंने कहा, अभी केवल इतनी बात कहो कि गणेश जी, लक्ष्मी जी की फोटो क्यों नहीं छपेगी जी? गणेश जी, हमसे आपके विरोध हो सकता है, लेकिन गणेश लक्ष्मी जी से विरोध जी, ये भारत में नहीं चलेगा जी। सिर्फ इतना ही बोलना, इसके आगे मजहब नहीं सिखाता, हम बुलबुले हैं इसकी और चुलबुले उलबुले, कुछ नहीं, कोई शेरो शायरी नहीं। ओम गम गंग गणपत्यै नमः, ये सीखिए, ओम गंग गणपत्यै नमः, और कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ नियमित करिए। अब मामला बदल गया यार, उतनी तेजी से नहीं बदलोगे, पीछे छूट जाओगे। भैया त्यागी जी, जवाहरलाल नेहरू, एक बार मैंने पहले भी कहा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रतीकों को जानते थे। वो जानते थे गंगा का मतलब क्या है भारत के मन में, ठीक। वो जानते थे कि कुंभ में जाके नहाना जरूरी है, और नहाना भी और लोगों की निगाह में आना कि हम नहाए और बताना ये जरूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा। केवल डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने से थोड़े ना भारत नेता मान लेगा। ऐसे तो बहुत सारे मास्टर हैं जो अच्छी अच्छी किताबें लिख गए, लेकिन वो देश के नेता नहीं हो सकते। पंडित जी जानते, इंदिरा जी जानती थी, चंद्रशेखर सरस्वती के यहां जाना है, देवरा बाबा के यहां जाना है, रुद्राक्ष पहनना है, सारी चीजों को समझना है। आप लोग उस परिवार के वारिस रहे, फिर भी आप लोगों का ट्रैक ही ऐसा भटक गया, समझ ही नहीं आ रहा। आप अपनी ट्रेन छोटी लाइन पे चलाना चाहते, बड़ी लाइन पे चलाने जाते, ब्रॉड गेज पे कि मीटर गेज पे? त्यागी जी, आपको नहीं लगता है अटर कंफ्यूजन है? आप भारत यात्रा भी निकाल रहे हो और इधर पूरी महफिल लूटे ले जा रहे हैं ये लोग, भाजपा और आप वाले। अमिताभ जी, इकोनॉमी को उठाने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं और जुमलेबाजी नहीं की जाती। जहां तक धर्म का यही बात आप भाजपा के लिए कही, कांग्रेस कहती थी जब अडवाणी रथ यात्रा लेके निकले। में तो हमारी सरकारें भी नहीं है, लाखों लोग साथ में चल रहा है, बाहर निकल के आ रहा है, कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, जनता खुद जुड़ रही है। और जहां पर भी जो धार्मिक जो स्थान है वहां पर खुद राहुल गांधी जी जा रहे हैं। लेकिन जो शोषेबाजी जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और अब तो केजरीवाल जी भी करने लगे हैं, उतना कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी। एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति
अगर संविधान के दायरे में भी बात ना करे, जुमलेबाजी करे, तो वो ये बताना, वो दर्शाता है कि जरूर कहीं ना कहीं वो कठपुतली के तौर पर आरएसएस और भाजपा के काम कर रहे हैं। ठीक ये लिखी ठीक लिखाई ठीक, वही बात आ गई। ठीक, वो वही ये बात लोग मतीन काम साहब ने करते कही, वो आपने कही, एक ही बात है। मतीन साहब आपके पास मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि भारत के मन के साथ अगर आप नहीं चलेंगे और भारत के मन में भारत के वही प्रतीक स्वाभाविक तौर पर रहेंगे जो 5000 7000 साल से भारत की चेतना में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शामिल रहे हैं। ठीक, केजरीवाल बहुत समझदार है इस मामले में। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पहले हम पूरा देश गणेश लक्ष्मी की पूजा करके आया है। वो जानते हैं कि ये बात अनपढ़ को भी समझ आती है और पढ़े लिखे को भी समझ आती है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी गणेश लक्ष्मी की पूजा कर रहा, और जिसके पास सब कुछ है वो भी कर रहा। मतीन साहब, मैं ये कह रहा हूँ जी, कि भाई ये तो आज का जो पूरा एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी ने हार को करके आपको आगे बढ़ा दिया कि भैया तुम बढ़ो, मैं सारा काम कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम परेशान ना होना, तुम्हारी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी तरह का कोई तुम्हें संकट नहीं होगा। अभी जो हमारे एक बड़े भाई कह रहे थे, वो जुमला कह रहे थे कि ये 22 प्रतिज्ञाएं, अरे भाई ये बात आरएसएस के लोगों से पूछिए कि क्या संघर्ष है, कि हजारों नहीं 2025 तक 10 करोड़ हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्धिज्म इख्तियार करने जा रहे हैं, और हजारों हजार गुजरात, दिल्ली, लखनऊ और तमाम अजला के अंदर बाकायदा हिंदू धर्म को छोड़ करके 22 प्रतिज्ञा कोई मामूली है? बिल्कुल इन्होंने सरसरी तौर पे जो कह दिया कि साहब 22 प्रतिज्ञा, अरे हिंदू धर्म को मतीन साहब आज हिंदू धर्म पर और वो उस विवाद पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। मतीन भाई आज राजेंद्र पाल गौतम के उस विवाद पर चर्चा नहीं कर रहे, उस पर मैं एक पूरा शो कर चुका 1 घंटे का, और जो कहना था कह दिया, इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं पर आज नहीं, एक पूरा जो है प्रकरण बयान कर रहा हूँ कि ये संघ के लोग, भाजपा के लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि ये जो एक लोगों का जहन बदल रहा है धार्मिक, उससे हट करके ठीक भैया, देश की तरक्की और देश को बढ़ाने के लिए जो परिवर्तन के लिए जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, उसमें इन्होंने मतीन साहब अभी रुकना होगा, समय कम है। मैं आर के मिश्रा के पास चलूंगा और एक बात मतीन साहब की बात पर कहूंगा। एक मुझे नहीं पता कितने लोग हिंदू धर्म से बौद्ध हो गए, पवन उस पर शोध करते रहते हैं, वो कभी अवसर होगा तो उनसे पूछ लूंगा। 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो जाए, ठीक, चुनाव का गणित दूसरा, चुनाव का समाजशास्त्र दूसरा, चुनाव का अर्थशास्त्र दूसरा, चुनाव का भूगोल दूसरा होता है, चुनाव का इतिहास दूसरा होता है, ये समझ लो। मायावती बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव वो जहां लड़ने जाते हैं तो चुनाव के ही खेल में जाती हैं। वहां 22 प्रतिज्ञा थोड़ी चल रही है, न टिकट लेने में चल रही, न टिकट देने में चल रही, न प्रचार में चल रही। क्या दिक्कत है उससे? आप बौद्ध बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, इसलिए वो सब बात का कोई मतलब नहीं मेरे लिए। अभी मैं आज सिर्फ चुनाव की बात करने आया हूं, ठीक। 10 करोड़ बौद्ध हो जाए या 1 करोड़ रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ जी, गुजरात में इसका रिजल्ट आएगा, इसीलिए तो मतीन भाई एक में रुकना होगा, ठीक ठीक। जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने एक बार कहा भी था, आर के मिश्रा जा रहा हूं वापस, कि गुजरात में इसका रिजल्ट आएगा, उनमें अंदर सबके अंदर इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के बाद अगर परिणाम उनके जैसा आए तो उनको गर्व के साथ कहना चाहिए कि मैं देश की नब्ज जानता था, और अगर परिणाम बिल्कुल उलट आए तो उनको सिर झुका के कहना चाहिए कि हम भारत के मन को नहीं जानते, हमसे गलती हुई। ठीक, इतना साहस सबको रखना चाहिए, मेरे में है, बाकी में हो, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। आर के मिश्रा जी, अच्छा कभी दिन में नशे रात में तो सोचते होगे कि गुरु ये क्या बवाल लग गया पीछे? सच्ची बताना, देखो दाएं बाएं नहीं। अच्छा आप लोग छुप छुप के अरविंद केजरीवाल का ट्विटर देखते रहते होगे, पता नहीं कब कौन सा बवाल क्रिएट हो जाए, क्या? अमिताभ जी देखिए, एक चीज तो जरूर है। अच्छा वो फोटो देखे कि नहीं देखी, 3.25 किलो रुद्राक्ष वाली? अब मिलाओ। हम लोग तो चूंकि चार चैनल पर हम जब बैठते हैं, 5 चैनल पर बैठते हैं, तो हम तो देखना ही पड़ेगा हम लोगों को, जो कि हाँ कौन कितना
3 किलो पहना है कि 4 किलो पहना है, हम लोगों ने ये तो देखना ही होता है। जी। तो ये तो जरूर चीज है जो कि ये पता नहीं अगला कदम किस तरह का आएगा। जैसे हम लोगों ने अभी देखा जो कि हालांकि वो मैं विषयांतर नहीं करना चाहता, जो कि वो मधुशाला के आगे पाठशाला, और आज मैं देख रहा हूँ गुजरात के चुनाव के अंदर में जिस तरह से गौतम शाह जो इनके मंत्री हैं उनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह के लक्ष्मी और गणेश की बातें करना, तो ये हम समझते रहते हैं जो कि इस तरह की जो इम्पैक्ट है, नहीं जो मिश्रा प्रभाव जी, है, एक ये बड़ा लगी मासूम statement सवाल है। मिश्रा जी ना, एक सवाल हम मान लेते हैं, संक्षेप में, फिर समय कम है, संक्षेप में हम मान लेते हैं राजेंद्र पाल गौतम के किए धरे का डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं केजरीवाल, मान ली आपकी बात, इसमें विवाद नहीं, मोहम्मद तकी को अवसर नहीं देंगे ताकि वो विवाद खड़ा करे, मान ली, ठीक, चलो वही कर रहे हैं। फिर भी आपको ये उत्तर तो देना होगा अरविंद की इस बात पर कि करेंसी पर छापोगे फोटो कि नहीं, हाँ ना तो बताना होगा, सरकार में आप हो तो। हाँ बिल्कुल सही बात। देखिए हम ये तो बताओ भैया। एक जी अमिताभ जी एक ही चीज का विरोध है, वो देखो जो कि ये जो दोहरे- ओपिनियन, अरे मोहम्मद तकी ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी जीत रही, खैर जो भी। मिश्रा जी देखिए जी अमिताभ जी, जी देखिए दोहरे चरित्र के ऊपर में हम लोगों का जो है सो प्रश्न है, और कोई प्रश्न नहीं है, दोहरे चरित्र के ऊपर में प्रश्न है। आप एक तरफ जो है सो क्या मिश्रा सोचते जी, हैं? दोहरा तेहरा हम मान लेते हैं, राजनीति में सबके 10-10 चरित्र हैं, सबके 10 सिर हैं, क्या करोगे उससे, बिना राजनीति कर पाएंगे, जिसका एक सिर होगा वो मास्टरी करेगा स्कूल में, ठीक सर, राजनीति में तो मोटे ख्याल के लोग हैं। आप मोहम्मद तकी रुकिए, मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक सवाल जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने एक प्रश्न एक मांग उठाई है, ठीक, उस मांग को पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड तो करो, ये तो बताओ कि भाई हाँ छापेंगे फोटो, नहीं रिजेक्ट करते हैं, नॉनसेंस मांग है, नहीं छापेंगे, कुछ तो बोलो। अब देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था जो कि आप इस तरह का प्रश्न करेंगे। देखिए संविधान के दायरे में अगर कोई बात होती है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में अमल करना चाहिए और विचार करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की ये मांग रखते हैं, ये सबको पता है जनता को, जो कि आप कहना क्या चाहते हैं, फरमाना चाहते हैं, भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं, ये सब सारी चीजें मिश्रा जी, बिल्कुल संविधान के बाहर की चीज। ठीक